नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे। बेसिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती हिंदी के 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। हिंदी और हमारे जियोग्राफी दोनों के 20-20 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हिंदी इंपॉर्टेंट विषय और सबसे पहले हिंदी का ही क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को भी मिलेगा। तो इनको कैसे हल करना है, लगभग 9 टेस्ट 20-20 क्वेश्चनों के आधार पर मैंने करवा दिए। आज हमारा जो टेस्ट रहेगा ये 10 नंबर का टेस्ट रहने वाला है दोस्तों। कंप्लीट 20 ही क्वेश्चन इस टेस्ट के अंदर रहेंगे। पहले क्वेश्चन से लेकर अंतिम क्वेश्चन तक आपको अटेंड करना है, समझना है, उत्तर देना है और अंत में जाकर यह बताना है कि 20 में से कितने क्वेश्चन आपके यहां पे सही निकले। दोस्तों एक बार जो भी साथी जुड़ रहे हैं वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई। फिर हम क्लास की शुरुआत करते हैं। काफी बेहतरीन सेशन रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा आप। अति प्लस उक्ति का संधि है। आराम से हर क्वेश्चन के अंदर में 30 सेकंड का समय देता हुआ आगे बढ़ूंगा, आपको आराम से देखते हुए उत्तर देना है दोस्तों। अति प्लस उक्ति, देखो इसके अंदर यण संधि काम करेगी। यण संधि देखिए यहां पे ई के बाद में उ आ रहा है, ई के बाद में उ आ रहा है, तो कौन सी संधि है? यण संधि यहां पर काम करती है। और यण संधि की ट्रिक क्या करती है कि ये या वह से पहले अगर आधा वर्ण मिले, क्या मिले? आधा वर्ण मिले, तो वहां पर कौन सी संधि होती है? यण संधि होती है। और सही देखो यहां पर तो आप देखोगे तो इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन सही आपका रहेगा ऑप्शन 2, अति प्लस उक्ति अतियुक्ति। क्या होगा? अतियुक्ति दोस्तों। ठीक है, आ गया समझ में या नहीं आया? यहां पर जो ई है ये किस में बदल चुका है? ये के अंदर, और उ की मात्रा उसके साथ लग जाएगी। ई बदला ये में और उ आकर लगा, अब मिला दो आराम से, बन गया। आगे देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है पवित्र शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? शब्द आपको जो दिया है वो दिया है पवित्र। पवित्र का संधि विच्छेद आपको करना है और पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा वो आपको बताना है दोस्तों। आराम से बता दो, धीरे धीरे बता दो भाई, बताओ भाई जल्दी से। शानदार क्वेश्चन है। तो देखो भाई, यहां पे देखो पवित्र शब्द है। औ की, ऐ की, आव की, आय की ध्वनि आए, तो कौन सी संधि काम करती है? अयादि संधि। और पवित्र का विग्रह क्या होगा? पो प्लस इतर होगा। संधि कौन सी है? संधि स्थल पर देखो भाई, यहां पर है संधि स्थल। क्या यहां पर औ, आव या आई, आय की ध्वनि मिले तो अयादि संधि काम करेगी। नेक्स्ट, सज्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सज्जन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है वो बताना है। बता दो भाई आराम से। शब्द है हमारा सज्जन। सज्जन के अंदर विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? सत प्लस जन। तो उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है? सत उपसर्ग लगा हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये प्रत्यय का प्रयोग हुआ है औचित्य, पांडित्य, भवदीय या माननीय। यहां पर ये प्रत्यय का प्रयोग किसके अंदर हुआ है यह बताना आपको। देखो समझो, औचित्य, पांडित्य, भवित्य, माननीय,
यहां पर तो अनीय है और यहां पर ईय है, यहां पर ईय है। माननीय के अंदर कौन सा है? अनीय प्रत्यय। ठीक है, तो ऑप्शन 3 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन जिसने सही उत्तर इसका दे दिया ना, उसमें उसकी बहुत अच्छी और शानदार तैयारी है भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? धुलाई, धुनाई, पिटाई, सफाई। क्रिया सीधी सी ट्रिक होती है, जिस शब्द के अंत में ना मिले, जैसे आपको दिया हुआ है धुलाई, क्रिया कैसे? धुलना, धुनाई, धुनना, पिटाई, पिटना, पीटना। समझ गए आप? सफाई, सफाना कोई शब्द थोड़ी होता है, यह नहीं है। ऑप्शन 4 यहां पर आपका क्या रहेगा? सही रहेगा दोस्तों। आ गया? अब देखो भाई, यहां पे एक बात आती है, सफाई की हमने बात तो कर ली। सफाई के अंदर जो साफ शब्द है, यह एक विशेषण है। साफ प्लस ये प्रत्यय लगा हुआ है, ये तो साफ है, ये क्या है? एक विशेषण है। अगला क्वेश्चन, हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती। आप में से कौन कौन साथी इस भर्ती की तैयारी कर रहा है? किस किस ने आवेदन कर दिया है? जिसने भी नहीं किया, समय है, समय रहते आवेदन कर दीजिएगा। आपके रिलेटिव जिनको जानकारी नहीं है, उनको बताने का काम आपका है। 5670 पदों पर यह भर्ती है। सेम डिट्टो योग्यता है जो हमारी चतुर्थ श्रेणी की है, वही योग्यता इसकी है। तो इस भर्ती से चूकना नहीं है भाई। हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में लग जाएंगे, लेकिन हाईकोर्ट का भी आवेदन साथ में करना है दोस्तों। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, बार बार कॉल करते हो, मैसेज करते हो भाई, मैंने बोल दिया टेलीग्राम पे पीडीएफ आ जाती है, फिर क्यों कॉल मैसेज करते हो? एक दिन बाद पीडीएफ आएगी। आज ये क्लास हो रही है, इसकी पीडीएफ कल मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये बैच है, लाइव बैच है, रिकॉर्डेड बैच है, पर्सन बैंक है, 20 मेजर टेस्ट है, शेड्यूल आधारित टेस्ट है, और पांचों के पांचों कॉम्बो बैच में मिल जाएंगे। कॉम्बो बैच के अंदर ये पांचों बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। प्रेरणार्थक क्रिया है, जहां से हमें कुछ प्रेरणा मिल रही हो, वो क्रिया कौन सा है? बताओ भाई। चलना, दिलाना, हंसना, उठना। प्रेरणा, दिलाना। मैं आपको नौकरी दिलाऊंगा अगर आप मेहनत मेरे अकॉर्डिंग करोगे। तो कुछ प्रेरणा मिल रही है या नहीं मिल रही है? ठीक है, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, फिर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? निष्क्रिय, सक्रिय, स्थावर, जंगम, अवसाद, विषाद, भ्रांत, निभ्रांत। सामने दिखाई दे रहा है। मैं चलो आपको यहां पे, ये तो मैंने बता दिया गलत है। अवसाद का विलोम क्या होगा वो कमेंट करना है। आराम से कमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। करो कमेंट। अवसाद का विलोम क्या होता है? बता दूं क्या? तो लिख लो, परफूलता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। अच्छा क्वेश्चन आया फिर आपके लिए। उत्कर्ष का विलोम, उत्कर्ष का विलोम। निष्कर्ष, अपकर्ष, आकर्ष, विकर्ष। उत्कर्ष का विलोम होता है अपकर्ष। क्या होता है? अपकर्ष दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, पर्यायवाची शब्दों के संदर्भ में असंगत विकल्प का चयन कीजिएगा। जो असंगत है वो आपको यहां पर बताना है। नीचे दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग बताना है। आराम से देखो, आराम से उत्तर दो, कहीं भाग के हमें नहीं जाना है, क्योंकि क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बनते हैं ऐसे। पहला है उपमा, सादृश्य, समानता, तुलना। चंद्रमा, हिमांशु, हिमकर, राकेश। भूमिका, परिशिष्ट, निष्कर्ष, प्राकल्पना। मक्खन, मकरंद, आसव, मधुबामन। निगम, निकाय, संगठन, समिति। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन। हमें पूछा क्या था? असंगत पूछा था। असंगत कौन से हैं? सी और डी है। सी और डी किसमें है?
ऑप्शन 2 में है, तो ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, कौन से लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द नहीं है? बताओ, ए बी, यहां पे तो थोड़ा सा, ये सी हो गया, ये ई हो गया। अब बताओ भाई, आराम से बताना है। बताओ। देखो, महाश्वेता सरस्वती का होता है, वागीश वर्मा का होता है, इंदिरा, हरिप्रिया और भार्गवी ये लक्ष्मी के हैं। महाश्वेता और वागीश नहीं है, तो शब्द नहीं है पूछा आपको, बी और डी पहले में दिया हुआ है, बी और डी। नेक्स्ट, धरित्री का तद्भव रूप क्या होगा? धरित्री, धरित्री का तद्भव रूप, धरित्री अरे पृथ्वी धरती, तद्भव रूप में क्या होगा? धरती। क्वेश्चन 12, कौन सा शब्द तत्सम है? जेठ, मक्खी, चेतर, पहर। तद्भव शब्द कौन सा है वो आपको पूछा है। जेठ, मक्खी, चेतर या प्रहर में चेतर होगा। क्या होगा? चेतर। क्वेश्चन नंबर 13, मरने की इच्छा है तो उपयुक्त शब्द है। मरने की इच्छा, मुमुक्षा, मुमुक्षा, जिजीविषा, उत्कृष्टा। मरने की इच्छा, मुमूर्षा। अगर पूछ ले आपको जीने की इच्छा तो जिजीविषा, जीने की इच्छा जिजीविषा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अवनति, अनुकूल, उन्नति, अद्वितीय। जो अशुद्ध है, अवनति एकदम शुद्ध है, अनुकूल एकदम शुद्ध है, उन्नति एकदम गलत है, अद्वितीय एकदम सही है। तो 3 नंबर ऑप्शन हो गया। अब बताओ भाई, उन्नति कैसे लिखा जाएगा? उन्नति शुद्ध रूप क्या होगा इसका? लिखना है, सभी को लिखना है, जो भी वीडियो देख रहा है सभी का कमेंट आना चाहिए। अगर 15,000 बच्चे इस वीडियो को देखे तो 15,000 भी कमेंट शो करने चाहिए, तभी पता चलेगा कि हां 29 सबने शुद्ध लिखा है। 29 शुद्ध कैसे लिखा जाता है? कमेंट करके बताओ एक बार, बता दूं? आई की मामलो हो छोटी बड़ी को। क्वेश्चन 15, शुद्ध वाक्य कौन सा है वो बताना है आपको। इसलिए कहता हूं क्योंकि आप दुर्लभ है। संभव है यह बात वह हृदय से न माने, मैं पहुंचा ही था जबकि वह आ गया। वे व्यक्ति धन्य हैं कि जिन्होंने यह मंदिर बनवाया। यहां पे शुद्ध यह है सिर्फ, संभव है यह बात वह हृदय से न माने, बाकी तीनों ही गलत है। क्वेश्चन 16, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। अंकुश रखना, आंखें दिखाना, उल्लू सीधा करना, खाक छानना। अंकुश रखना, दबाव में रखना। आंखें दिखाना, धमकाना। उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सीधा करना या स्वार्थ सिद्ध करना। खाक छानना, मारे मारे फिरना। 3, 1, 4, 2, ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, कोयले की दलाली में मुंह काला। कोयले की दलाली करोगे तो मुंह तो काला होगा ही।
बुरी संगति से बदनामी होना स्वाभाविक है। आज आप जिस समय में, जिस एज में हैं, ये एज आपकी पढ़ने की है, ये एज गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने की है। लेकिन आज इस एज के अंदर आप चाहते हो कि मेरा दोस्त वो माउंट आबू घूमने गया है, वो मनाली घूमने गया है, वो कुछ नशा करता है और मैं भी उस जैसा दिखावा करूं, तो यही लोकोक्ति लागू होगी आप पे। पढ़ो लिखो, अच्छा काम करो, सफल बनो, जीवन में सफल इंसान बन के बताओ, बुरी संगति से बचो। और बुरी संगति किसी से करोगे तो बदनामी जरूरी है। आगे देखो, पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे कहा जाता है, पत्र जिस व्यक्ति को भेज रहे हैं हम उसे क्या कहेंगे? यानी जैसे कि आप में से कोई मेरे को पत्र भेज रहा है तो मेरे को क्या कहा जाएगा उस स्थिति में? प्रेषक, प्रेषण, प्रेषक, प्रेषिति। क्या कहा जाएगा? प्रेषिति। विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश नियमों में संशोधन की सूचना संबंध महाविद्यालयों को किस रूप में भेजी जाएगी? अधिसूचना, कार्यालय आदेश, परिपत्र, अर्धशासकीय पत्र द्वारा किस रूप में भेजी जाएगी? दे दो भाई सभी उत्तर। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। परिपत्र के द्वारा। किसके द्वारा? परिपत्र के द्वारा। अब थोड़ा इंग्लिश में जिनका डप्पा डोल है उनको देखिएगा। अंग्रेजी शब्द और समानार्थक शब्द पूछा है। होनोरेरियम, इलिकेट, एस्क्वेसेशन, ग्रेजुएटी, इनका समानार्थक शब्द क्या होता है? होनोरेरियम मानदेय, इलिकेट निषेध, एक्सक्वेशन का होगा उत्खनन, और आगे दिया हुआ ग्रेजुएटी उपदान। क्या सही है? बताओ भाई। शानदार, जानदार, जबरदस्त, हर एक क्वेश्चन। अब आपको पता चल गया होगा कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो आपका ऑप्शन 2, यहां पे 3 4 1 2, ऑप्शन 2 सही हो रहा है। और ये रही आपकी हाईकोर्ट भर्ती, ये रही आपकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, और ये राजस्थान की लगभग भर्तियां जिनके कोर्स कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज पर मिल जाएंगे। लाइव बैच चाहिए लाइव मिल जाएगा, रिकॉर्ड चाहिए तो रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगा, टेस्ट चाहिए तो टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, एमसीक्यूज बैच चाहिए तो एमसीक्यूज बैच आपको मिल जाएगा सभी भर्तियों के। जो भी साथी, अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो कमेंट जरूर करना। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना, और अपना स्कोर जरूर कमेंट करना। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।